पाठ 9 अहिंसा। अहिंसा मानसिक पवित्रता का नाम है। इसके व्यापक क्षेत्र में सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि सभी गुण समा जाते हैं। आचार्य अमित चंद्र स्वामी ने ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि इस एक अहिंसा के अंतर्गत ही संपूर्ण व्रत आ जाते हैं। ये यूं मानो ये मूल एक व्रत है और बाकी 4 व्रत इसकी बाउंड्री हैं, रक्षा करने वाली दीवार के समान है। इसलिए अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। भगवान समंत रुद्रदेव ग्रंथराज स्वयंभू स्तोत्र के अंदर लिखते हैं, अहिंसा जगति विदितम ब्रह्म परमम। इस संपूर्ण संसार में अहिंसा परम ब्रह्म के रूप में जानी जाती है। जीव का अपने साम्य भाव में संलग्न रहना अहिंसा है। निजात्म परिणामों में स्थित रहना, इसका नाम ही अहिंसा है। और निज आत्म परिणामों की भावों की विशुद्धि के नाश का नाम ही हिंसा है। अहिंसा केवल एक व्रत नहीं, वरन अहिंसा एक विचार, एक समग्र चिंतन है। अहिंसा किसी मंदिर या किसी तीर्थ पर जाकर सुबह शाम संपन्न किया जाने वाला कोई अनुष्ठान नहीं है। यह 8 पहर चरितार्थ किया जाने वाला एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति कि अहिंसा मात्र मंदिर की 4 दीवारियों में पालन किए जाने वाला कोई धर्म नहीं है, 4 दीवारियों के बीच पालन किए जाने वाला कोई नियम नहीं है, कोई अनुष्ठान या कोई विधि या कोई विधान नहीं है। अपितु यह तो समग्र जीवन में जो एक महान शक्ति की उपासना है, एक महान सत्य का अनुष्ठान है, एक प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जियो और जीनो दो की पवित्र भावना के साथ ओत प्रोत हृदय के द्वारा जो समग्र जीवन में कृत्य किया जा रहा है, उस सबका नाम ही अहिंसा है। यह संसार के सभी धर्मों का मूल है। अहिंसा एक ऐसा निर्मल परिणाम है जिसके प्रकट होने पर शेर और गाय एक घाट पर बैठकर पानी पीते हैं। वह एक आंतरिक प्रकाश है जिससे मानवता की शाश्वत ज्योति प्रकट होती है, जो तिरोहित नहीं हो सकती। अहिंसा को समझने के लिए पहले हिंसा को समझना आवश्यक है। कषाय भाव के उत्पन्न होने पर आत्मा के उपयोग की शुद्धता का घात होना भाव हिंसा है। सामने वाले का घात होना हो, लेकिन आत्म परिणामों में जो कषाय का उद्वेग हुआ, उसके निमित्त से आत्म विशुद्धि का जो हिरास हुआ, उससे भाव हिंसा तो हो ही गई। इसके लिए यदि आप बहुत डिटेल से समझने का मानसिकता रखते हैं तो चतुर्थ वर्ष में जब आप आएंगे तब तो आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ेंगे ही, साथ ही अभी आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो हिंसा का बहुत ही भावात्मक और गहन आत्मक चिंतन भगवान अमृतचंद ने लिखा है, उसको आपको अवश्य एक बार अवलोकित करना चाहिए। और कषाय भाव के निमित्त से अपने तथा पराये प्राणों का घात होना द्रव्य हिंसा है। यह सृष्टि सूक्ष्म और स्थूल जीवों से ठसाठस भरी है। यहाँ कोई भी स्थान जीव विहीन नहीं है। 3 लोक में जीव अनंत जीव भरे हुए हैं। इसलिए मनुष्य को पूर्ण अहिंसा को पाना संभव नहीं है। मन, वचन और काय की प्रवृत्ति होती रहे और हिंसा ना हो, ऐसा संभव नहीं। ऐसी स्थिति में हिंसा से बचकर अहिंसा की ओर जीवन को अग्रसर करने के लिए आचार्यों ने अल्पतम हिंसा वाली जीवन पद्धति का आविष्कार किया है। अतः वैभारिक ढंग से वर्गीकरण करके हिंसा के 4 भेद किए हैं। अलग अलग कार्य 24 घंटे हमको करना है। हम गृहस्थ हैं, इसलिए तदरूप
हिंसा अहिंसा की विवेचना भगवान सर्वज्ञ वीतराग के उपदेश के अंतर्गत हुई है। तो उसमें सबसे पहले हिंसा 4 प्रकार की बतला दो। पहली, संकल्पी हिंसा। संकल्प पूर्वक किसी प्राणी को पीड़ा देना या वध करना संकल्पी हिंसा है। जैसे धर्म के नाम पर बड़ी चलाने के लिए शिकार वगैरह का शौक तथा फैशन को पूरा करने के लिए जीवों का वध करना, ये सब प्रवृत्तियां संकल्पी हिंसा है। इसके अतिरिक्त आतंकवाद, जातिवाद एवं सांप्रदायिक दंगे आदि भी इसी के अंतर्भूत आते हैं। मैं इसको मारूंगा, ऐसा संकल्प पूर्वक जो मारने का भाव है उसका नाम ही संकल्पी हिंसा है। आरंभी हिंसा। अपने जीवन के लिए अनिवार्य कार्यों में, भोजन बनाने में, नहाने धोने, वस्तुओं को उठाने रखने, उठने बैठने, सोने चलने फिरने में अपरिहार्य रूप से जो जीवों का घात होता है उसे आरंभी हिंसा कहते हैं। उद्योगी हिंसा। आजीविका उपार्जन के लिए नौकरी में, खेती में, उद्योग व्यापार में अपरिहार्य रूप से जो जीव हिंसा होती है उसे उद्योगी हिंसा कहा जाता है। विरोधी हिंसा। अपने कुटुंब परिवार की रक्षा करते हुए, अपने सील, सम्मान और संपत्ति की रक्षा करते हुए एवं धर्म और देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए किसी अत्याचारी या आक्रमणकारी का सामना करते हुए जो हिंसा करनी पड़ती है उसे विरोधी हिंसा कहते हैं। जैसे अभी महागिरिराज गिरिराज या तीर्थाधिराज श्री शमीर शिखर जी पर जब एक विपदा का माहौल बना तो उस समय यदि हमारे निमित्त से कोई भी हिंसा या विरोध आदि प्रदर्शन होता है वो इसी हिंसा के अंतर्गत आता है। उक्त चारों हिंसाओं में से श्रावक केवल संकल्पी हिंसा का त्याग कर सकता है। स्थावर जीवों का भी व्यर्थ घात नहीं करता। बाकी बची हुई 3 हिंसाओं का सर्वथा त्याग गृहस्थी में रहते हुए नहीं कर सकता, तो भी उसको सब कार्यों को करने में यत्न और नीति से ही व्यवहार करना चाहिए। विवेक पूर्वक अपने सारे कार्यों को संपादित करें। संकल्पी हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करें। और जो 3 प्रकार की हिंसा है, उद्योगी, आरंभी और विरोधी, इनको भी बहुत संभल कर करें। इनमें भी यत्न और विवेक का पूर्ण प्रयोग करें। अहिंसाणुव्रत और अहिंसा महाव्रत, ये 2 प्रकार की अहिंसा भगवान सर्वज्ञ के उपदेश के अंतर्गत उपदिष्ट हुई है, जिस पर भगवान कुंद देव, उमा स्वामी महाराज, पूज्यपाद देव, समंतभद्र देव, अमृतचंद्र देव, विद्यानंद महाराज सब ने बहुत विस्तार से चर्चा अपने ग्रंथों के माध्यम से की। उसमें से सारभूत यहाँ पर आपके सामने रखते हैं। अहिंसाणुव्रत। उपरोक्त संकल्पी आदि 4 हिंसाओं में से संकल्पी हिंसा का पूर्णतया त्याग तथा अन्य 3 हिंसाओं में सावधानी पूर्वक प्रवृत्त होना अहिंसाणुव्रत कहलाता है। इसको धारण करने वाले प्राणी त्रस हिंसा का संकल्प पूर्वक, त्रस जीवों का संकल्प पूर्वक घात नहीं करते और स्थावर जीवों की विरुद्ध ही विराधना नहीं करते। पूर्ण रूप से वे त्याग करते हैं कि हम 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक किसी भी जीव को अपने निमित्त से संकल्प पूर्वक कभी भी मरण को प्राप्त नहीं करने देंगे। किसी भी कार्य में हमारा कोई भी कार्य होगा, हम पूर्ण व्यवस्था के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ उस कार्य को संपादित करेंगे, जिससे किसी भी जीव का घात ना हो, किसी भी जीव के घात को किसी भी दृष्टिकोण से ना हो सके, ऐसा पूरी तरह से दृढ़ होना। और स्थावर जीवों को भी व्यर्थ में हम नहीं मारेंगे। अपनी कार्यों में जैसे भोजन, पानी, सब्जी, मकान, दुकान, इन सब में भी स्थावरों की हिंसा को देखते हुए स्थावर जीवों की रक्षा का संकल्प लेंगे। इस व्रत के धारी घर के कार्यों में निरंतर सावधानी रखते हुए जीव हिंसा से बचने का प्रयास करते हैं। अनावश्यक अग्नि जलाना, बिजली के पंखे आदि का चलाना, जमीन आदि को अनावश्यक खोदना, स्नान आदि में बहुत जल प्रयोग करना आदि नहीं करते, जिनसे बहुत हिंसा की संभावना है, स्थावर जीवों की अधिक विराधना है। इन कार्यों से बचना।
वे ऐसे व्यापार भी नहीं करते जिसमें बहुत से जीवों की हिंसा होती हो। इस व्रत के धारी जीव आजीविका के लिए अधिकांश कपड़े का, सराफे का, ज्वेलरी आदि का व्यापार करते हैं जिसमें हिंसा बहुत ही कम होती। व्यापार आदि भी ऐसे करें जिसमें हिंसा बहुत कम हो, ना के बराबर हो। उनका अभिप्राय बहुत धन कमाना न होकर आजीविका के लिए आवश्यक धन कमाना मात्र होता है। इस व्रत का धारी दूसरे के राज्य को हड़पने के लिए कभी युद्ध नहीं करता। वह अपने राज्य आदि की रक्षा का अवसर आने पर युद्ध आदि से बचने का पूर्ण प्रयास करता है। वह कोशिश करता है कि मुझे युद्ध भी ना करना पड़े। यदि प्रयास सफल ना हो तो उसे युद्ध करना पड़ता है। इस व्रत के धारी जीव अवक्ष पदार्थों का भक्षण भी नहीं करते क्योंकि उसमें त्रस्त जीव पाए जाते हैं। चलते समय उनका अभिप्राय पृथ्वी पर जीव देखकर सावधानी पूर्वक चलना होता है। भैंसों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई आदि भी नहीं देखते। आज जो वर्तमान में बहुत प्रचलन में है, टेम्पल रन है और गेरेना है और भी बहुत सारे प्रकार के डिजिटल गेम हैं, इनसे भी पूर्ण रूप से बचना और सावधान रहना चाहिए। ये हिंसा के, संकल्पी हिंसा के बहुत बड़े निमित्त बनते चले जा रहे हैं। रेशमी वस्त्र आदि, कपड़े के जूते, चमड़े के जूते चप्पल आदि नहीं पहनते। सौंदर्य प्रसाधन में भी उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो अहिंसक रीति से बनी हुई होती हैं। बहुत अच्छी तरह ध्यान रखते हुए कि कम से कम इन क्रियाओं में से हम बचें, क्योंकि ये हमारे जीवन में अनिवार्य नहीं है कि हम क्रीम नहीं लगाएंगे तो हम चलेगा नहीं, चल सकता, तो इसलिए इनसे बचना चाहिए। फिर भी अहिंसक रूप से जो निर्मित सामग्रियां आज वर्तमान में उपलब्ध हैं तो उनका प्रयोग करना चाहिए। मंजन आदि के लिए भी पेस्ट आदि इस्तेमाल नहीं करते। दवाई लेते समय भी कैप्सूल वाली दवाइयाँ नहीं लेते क्योंकि ये कैप्सूल हिंसक पदार्थों से निर्मित होते। घास पर नहीं चलते। जीवों की शक्ल के बनाए हुए शक्कर के खिलौने को नहीं खाते। अनेक प्रकार की जो मिठाइयाँ जिनमें जीवों की आकृति बनी है उनका उपयोग नहीं करते। बर्थडे केक नहीं खाते क्योंकि इसमें अंडा होता है। घर पर बनी शुद्ध केक खाते हैं। पेस्ट्री आदि फास्ट फूड नहीं खाते। सूल, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, संचय से उसके पापों से दूर रहते हैं। शराब, मांस आदि निंद पदार्थों का उत्पादन एवं व्यापार करने वालों की शेयर नहीं खरीदते। रात्रि में भोजन नहीं करते। अनछना पानी नहीं पीते। इस व्रत में एक देश हिंसा का त्याग किया जाता है। जो पूर्ण हिंसा का पूर्णतया त्याग ना कर सके उनको यह व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। अब आगे कहते हैं अहिंसा महाव्रत जो मुनि महाराज धारण करते। ये श्रावकों की अपेक्षा, ग्रस्तों की अपेक्षा बतलाए कि ग्रस्त जीवन का निर्वाह भी हो जाए और पापों से बच भी जाए। अहिंसा महाव्रत जो मुनिराज त्रस एवं स्थावर जीवों की हिंसा का मन, वचन, काय तथा कृतकार्य अनुमोदना से पूर्णतया त्याग कर देते, उनके अहिंसा महाव्रत होता है। ऐसे मुनिराज जीवों की हिंसा से बचने के लिए हमेशा अपने पास मयूर पंख पिच्छी रखते हैं। वे जब भी कोई पुस्तक, पिच्छी या कमंडलू रखते या उठाते हैं तब देख शोध कर तथा पिच्छी से जीवों को हटा करके ही ग्रहण करते हैं। वे अच्छी तरह परिमार्जन करने के बाद ही किसी वस्तु को लेना, उठाना, रखना बहुत सावधानी, विवेक, यत्न पूर्वक एक एक क्रिया को करते हैं। मलमूत्र करने से पूर्व उस स्थान को पिच्छी से जीव रहित या प्रासुक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का एक वाक्य मुझे बहुत अच्छे से याद आता है कि सारा संसार जिन कृत्यों में पाप का आश्रय और बंध कर रहा है उन कार्यों को करते हुए भी वे मुनिराज अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। मलमूत्र का क्षेपण करते हुए भी कर्मों की निर्जरा का जिनका उद्देश्य होता है ऐसे मुनिराज होते हैं। रात्रि में गमन नहीं करते। यदि करना भी पड़ जाए तो पिच्छी से जीवों को सावधानी से हटाते हुए थोड़ा मजबूरी में कभी चलते हैं। दिन के प्रकाश में 4 हाथ जमीन देखकर गमन करते हैं। मीठा और प्रिय बोलते हैं ताकि किसी के दिल को दुख न पहुँचे। जीव जंतुओं से रहित प्रासुक निर्दोष आहार को अच्छी प्रकार शोधन कर लेते हैं। पूर्ण अहिंसा के लिए झूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह का पूर्णतया त्याग कर देते हैं। इस व्रत का धारी मुनि 28 मूल गुणों का धारी होता है जिसमें से मुख्य मूल गुण अहिंसा महाव्रत ही है।
अन्य सभी मूल गुण इस मूल गुण के सहायक हैं। ये मुनि शौच आदि की शुद्धि के लिए जीव रहित प्राकृत जल ही ग्रहण करते हैं और कभी भी स्नान नहीं करते। वर्षा ऋतु में 4 महीनों में जीव हिंसा से बचने के लिए एक ही स्थान पर 4 मास तक रहते हैं और कम से कम गमनादि क्रिया करते हैं। हम सभी को प्रयुक्त प्रकार से हिंसा और अहिंसा के बारे में जानकारी करके शक्ति अनुसार हिंसा से बचना चाहिए और अहिंसा धारण करनी चाहिए। सभी व्रतों में अहिंसा व्रत को मुख्य कहा है। इस एक के ही पालन करने पर अन्य व्रत सभी अन्य इस एक के नहीं पलने पर अन्य सभी व्रत नहीं पलते। वास्तव में अहिंसा का नाम ही धर्म है, इसीलिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्मः। ये अहिंसा ही सर्वव्रतों और सर्वधर्मों का मूल है। दया धम्मस्य मूलम, दया ही धर्म का मूल है। धम्मो दया विशुद्धो, धर्म दया से विशुद्ध, निर्मल और पवित्र होता चला जाता है। इसलिए हम सब अपने जीवन में जितनी स्थितियां बन सकें उनमें जितना अहिंसक स्वयं को बना सकें उतना बनाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छी तरह अपने जीवन की शैली, अपनी क्रिया, अपनी कला और अपने हर एक प्रवृत्ति को अहिंसक रूप कैसे दिया जा सके, इस पर विचार, इसका चिंतन और इसका मनन हमको प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार अपनी जीवन शैली को, अपनी आचरण पद्धति को और अपनी चर्या को अहिंसक बना सकें। जितना जितना अहिंसा की ओर हम बढ़ सकें उतना उतना बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यह अहिंसा महादेवता है, यह अहिंसा ही धर्म है, यह अहिंसा ही पूजनीय है और पूजा है, पूजा की पद्धति है। इस अहिंसा की सदा जयकार हो और हमारा जीवन अहिंसक बने, इस पवित्र भावना के साथ सभी मिलकर एक साथ बोलेंगे, अहिंसा परमो धर्म की जय हो, जय हो, जय हो।